सोचो, अगर तुम समय को अपने हाथों में थाम सको, बीते हुए कल को आज देख सको और आने वाले कल को अपने सामने खड़ा पाओ। सोचो, अगर तुम अपने अतीत की गलतियां मिटा सको, भविष्य की एक झलक पा सको या समय की बहती धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सको। समय यात्रा एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से मनुष्य को उलझाता और आकर्षित करता आया है। जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही गहरे अंधेरे में छिप जाता है। लेकिन आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि समय यात्रा क्या है, कैसे काम करती है और क्या कोई मनुष्य सच में समय के पार जा चुका है। समय के बारे में एक अद्भुत सच यह है कि हम सभी समय में यात्रा कर ही रहे हैं। हर पल बीत रहा है, हर क्षण आगे बढ़ रहा है। हम सब एक एक क्षण करके भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन समय यात्रा का अर्थ यह नहीं है। समय यात्रा का असली मतलब है समय के प्रवाह को तोड़ देना, उस दिशा में चलना जहां सामान्य रूप से कोई मनुष्य नहीं जा सकता, जैसे भविष्य में एक बड़ी छलांग लगा देना या अतीत की ओर लौट जाना। विज्ञान के अनुसार समय एक आयाम है, ठीक उसी तरह जैसे अंतरिक्ष। हम अंतरिक्ष में दाएं बाएं, ऊपर नीचे तथा आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन समय में केवल आगे। पर क्या इस एक दिशा को बदला जा सकता है? क्या इस दिशा को मोड़ा, खींचा या उल्टा किया जा सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं यह बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया कि समय कोई कठोर वस्तु नहीं है। यह रबर की तरह खिंचता सिकुड़ता है, कभी धीमा चलता है, कभी तेज। इसे ही समय विस्तार कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के पास पहुंचे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। कल्पना करो कि तुम एक अंतरिक्ष यान में हो जो प्रकाश के बहुत करीब गति से चल रहा है। तुम्हारे लिए केवल 5 वर्ष बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर शायद 50 वर्ष निकल जाए। जब तुम लौट कर आओगे, तुम भविष्य में पहुंच चुके होगे। तुम्हारे साथी बूढ़े हो चुके होंगे, दुनिया बदल चुकी होगी, पर तुम लगभग पहले जैसे ही रहोगे। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियों से प्रयोग करके यह सिद्ध भी किया है। एक घड़ी को हवाई जहाज पर भेजा गया और एक को पृथ्वी पर रखा गया। वापस आने पर दोनों में थोड़ा सा अंतर पाया गया। ऊपर गई घड़ी ने थोड़ा कम समय अनुभव किया था। यह समय विस्तार का प्रत्यक्ष प्रमाण था। समय केवल गति से ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण से भी बदलता है। जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, वहां समय धीमा चलता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम पृथ्वी के केंद्र के अधिक पास होते, तो तुम्हारे लिए समय थोड़ा धीमा होता। पहाड़ की चोटी पर समय थोड़ा तेज। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशील घड़ियां इसे माप सकती हैं। अब सोचो, यदि हम किसी विशालकाय कृष्ण विवर के पास पहुंच जाए, जहां गुरुत्वाकर्षण अकल्पनीय रूप से प्रबल होता है, तो समय अत्यधिक धीमा हो जाता है। वहां 1 घंटा बिताने पर ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में वर्ष, दशक या सदियां गुजर सकती हैं। कृष्ण विवर मानो प्रकृति की बनी एक समय मशीन हो। कृष्ण विवर के पास का अंतरिक्ष और समय इतने मुड़े होते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच समय के भिन्न प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। कृष्ण विवर के केंद्र में जो बिंदु होता है, उसे विलक्षणता कहा जाता है। वहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस बिंदु के भीतर अन्य ब्रह्मांडों, अन्य समय रेखाओं या अनंत वास्तविकताओं के द्वार छिपे हों। एक और अद्भुत विचार है कृमि सुरंगें। यह ऐसे सुरंग जैसे रास्ते होते हैं जो अंतरिक्ष और समय के 2 दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ देते हैं। यदि कोई कृमि सुरंग स्थिर बनाई जा सके, तो मनुष्य ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने में पल भर में पहुंच सकता है। और यदि सुरंग का एक सिरा भविष्य में और दूसरा अतीत में हो, तो समय यात्रा संभव हो सकती है। अभी के लिए यह एक सैद्धांतिक विचार है, लेकिन भविष्य में इसे बनाया भी जा सकता है। समय यात्रा के सबसे बड़े खतरे हैं विरोधाभास। जैसे दादा विरोधाभास। यदि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को रोक दे, तो वह स्वयं पैदा ही नहीं होगा। और यदि वह पैदा नहीं हुआ, तो अतीत में कैसे गया? ऐसे विरोधाभास विज्ञान को चुनौती देते हैं। एक और विरोधाभास है आत्मस्रोत विरोधाभास। यदि तुम भविष्य से कोई वस्तु अतीत में ले जाओ और वही वस्तु तुम्हें भविष्य में मिल जाए, तो वास्तविक उत्पत्ति कहाँ हुई? इन विरोधाभासों से बचने के लिए वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांडों का विचार प्रस्तुत करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का सिद्धांत कहता है कि हर निर्णय एक नई समय रेखा बनाता है। यदि तुम अतीत में जाकर कुछ बदलो, तो तुम एक नई शाखा पैदा कर देते हो, जबकि मूल समय रेखा वैसी की वैसी रहती है। दुनिया में कई लोग स्वयं को समय यात्री बताते हैं।
पुरानी तस्वीरों में आधुनिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग भविष्य की तिथियां और घटनाएं बताने का दावा करते हैं, लेकिन इन सभी दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। हाँ, कुछ वैज्ञानिकों, पायलटों और नौसेना अधिकारियों ने समय फिसलन जैसी घटनाओं की रिपोर्ट की है, जिसमें उन्होंने समय का अचानक बदल जाना महसूस किया, पर इनका स्पष्ट समाधान आज भी नहीं है। विज्ञान के अनुसार भविष्य में छलांग लगाना संभव है। यदि हम प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाएं या गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता का उपयोग कर सकें, तो मनुष्य भविष्य में जा सकता है। अतीत में लौटना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, पर इसे पूरी तरह असंभव नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मांड के भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अभी समझ ही नहीं पाए हैं। हो सकता है समय का प्रवाह वैसा न हो जैसा हम सोचते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड स्वयं एक पहेली हो जिसके नियम अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुए। अंत में यही सत्य बचता है, समय यात्रा कोई काल्पनिक कल्पना नहीं, यह एक वैज्ञानिक पहेली है, और मनुष्य इस पहेली को हल करने की दौड़ में लग चुका है। आने वाले समय में हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझेंगे, ब्रह्मांड के नियमों को जानेंगे और शायद एक दिन समय के दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। शायद किसी दिन तुम अपने भविष्य से अपने वर्तमान को देख रहे होगे। शायद तुम अपने बचपन को दूर से निहार रहे होगे, और शायद तुम समय की बहती नदी में केवल बह नहीं रहे, बल्कि उसका रास्ता बदल रहे हो। यदि तुम्हें लगता है कि मनुष्य भविष्य में समय यात्रा कर पाएगा, तो अपनी राय टिप्पणियों में लिखना। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, रहस्य अभी भी बाकी है, और समय हमेशा आगे बढ़ रहा है।